हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम बलजीत है। फाइवर वीडियो कोर्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि हम एक कैसा अट्रैक्टिव गिग टाइटल बना सकते हैं जो फाइवर के अंदर हेल्प करेगा आपकी कस्टमर को अट्रैक्ट करने की, साथ ही साथ आपके गिग के ऊपर इम्प्रेशन इंक्रीज करने की। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो हमारे गिग का सेकंड स्टेप होता है किसी भी गिग का, प्राइसिंग, कि हमें प्राइसिंग कैसे सेट करनी है। प्राइस आप अपने गिग के लिए किस तरीके से सेट करें ताकि कस्टमर आपकी गिग की तरफ अट्रैक्ट हो। किस तरह के पैकेज आपको बनाने चाहिए और किस तरीके से आप इन पैकेज के अंदर अपनी एक्स्ट्रा सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं ताकि आपको अपनी सर्विसेज का पूरा वैल्यू मिल सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा एक गिग है, बहुत अच्छे से सेल होता है। उसका प्राइसिंग का जो स्टैंडर्ड है वो मैं एडिट करके मैं इसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ पाए। फ्रेंड्स, पिछले अगर बात करें 1 साल के करीब हो चुका है इस तरह का जो 3 पैकेज का जो आपको सर्विसेज है उसको आप अपने 3 पैकेज में सेल कर सकते हैं। तो फाइबर का इस तरह का ऑप्शन डालने का जो मतलब है वो यही है कि आप अपनी सर्विसेज को 3 अलग अलग वेरिएशन में क्रिएट कर सकते हैं। स्मॉल सम टाइम अगर आप फाइबर पे कुछ चीज़, जैसे मैंने ये गिग है कस्टमाइजेशन के अंदर बनाया मैंने ग्रेविटी फॉर्म का, कि मैं आपका कोई भी ग्रेविटी फॉर्म है वो कस्टमाइज करके दूंगा या फिर नया बना के दूंगा। तो अब मैं अपनी सर्विसेज को किसी एक गिग के अंदर एक प्राइस में ना देके, क्योंकि एक किसी की छोटी सी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, सॉल्व करना, वो तो हम माना कि हम $5 के अंदर कर सकते हैं। लेकिन अगर नेक्स्ट वो आदमी बोलता है कि मेरा पूरा का पूरा 5 पेज का फॉर्म डिज़ाइन कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं है कि अब वो $5 के अंदर हो पाए। तो फाइवर ने इस चीज़ के ऊपर दिमाग लगाया, बहुत सोचा, तो उन्होंने इसके लिए यही सोल्यूशन निकाला कि आप अपनी सर्विसेज को 3 पैकेज के अंदर सेल करिए। इसके अंदर पहला है बेसिक पैकेज, सेकंड है स्टैंडर्ड पैकेज, तीसरा है प्रीमियम। तो आप अपनी सर्विसेज को 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे बेसिक ग्रेविटी फॉर्म नाम का एक पैकेज बना लिया, सेकंड मैंने प्रीमियम ग्रेविटी फॉर्म बना लिया, थर्ड मैंने प्रो ग्रेविटी फॉर्म बना लिया। इस तरीके से आप भी फ्रेंड अपनी सर्विसेज के अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। कुछ यहाँ पे बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम भी लिख देते हैं, कुछ यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर और डायमंड भी लिख देते हैं। जो भी आप अपने पैकेज को नाम देना चाहते हैं वो देख सकते हैं। इसके जो फ्रेंड्स नीचे का पोर्शन होता है, यहाँ पे आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना होता है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन डालनी होती है अपने बायर की। तो इस पोर्शन के अंदर फ्रेंड्स आप कुछ वर्ड, जो यहाँ पे आपको 20 से 25 वर्ड की जो आपको डिस्क्रिप्शन दी होती है, हालांकि इतने, उसमें आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए ऐसे कीवर्ड्स डालिए जो एक तरीके से, क्योंकि ये चीज़ आपको फ्रंट पे नज़र आएगी। जैसे कोई आपके गिग की तरफ जाएगा तो उसको ये चीज़ है जो फ्रंट पे नज़र आएगी यहाँ पे। तो इसलिए आप जितना हो सके उसको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कीवर्ड डालिए ताकि लोगों को पता चल सके कि इस पैकेज में आपको क्या मिलेगा, इस पैकेज में आपको क्या मिलेगा। ना कि आप इसमें आप विल, शैल, इस बारे में लगाने में टाइम वेस्ट कीजिए। मच बेटर है कि आप डायरेक्ट इस तरीके से कीवर्ड्स ही आप स्लैश लगा के डाल दीजिए ताकि उनको ये चीज़ कन्फर्म हो जाए। थर्ड ऑप्शन होता है कि आप अपने गिग को अलग अलग डिलीवरी टाइम वैल्यूज दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चाहे कुछ भी सिलेक्ट करो, लेकिन मेरा जो एडवाइस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने आज तक अपने किसी भी गिग के अंदर यहाँ पे 1 डे से ज़्यादा का डिलीवरी टाइम ऐड नहीं किया। लेकिन जब भी मैं किसी के साथ ऑर्डर के लिए बात करता हूँ, अगर उसका ऑर्डर बढ़ा है तो मुझे कस्टम ऑर्डर ही बेचना पड़ता है। तो कस्टम ऑर्डर के अंदर मैं उनसे टाइम फ्रेम 2 या 3 दिन का मांग लेता हूँ। लेकिन अगर आप, कुछ लोग जो हम बेसिक सेलर है, अगर आपने न्यू फाइवर ज्वाइन किया है, आप लोगों के गिग की कॉपी कर रहे हो, अगर यहाँ पे कोई टॉप रेटेड सेलर है या फिर सेकंड लेवल का सेलर है, अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ को क्रेडिट करना चाहूँ, मेरे पास यहाँ पे जैसे फ़िलहाल अभी एक ऑर्डर इस गिग के ऊपर पेंडिंग है, अगर यहाँ पे मेरे 20 ऑर्डर पेंडिंग होते तब मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता था। मैं इसके अंदर 5 दिन का डिलीवरी टाइम लगाता बेसिक $5 के लिए, और अगर किसी को जल्दी है इस चीज़ की तो $1 के लिए मैं एक्स्ट्रा, सॉरी, 1 दिन के लिए मैं एक्स्ट्रा में एडिशनल टाइम को ऐड कर देता और $10 उसके
अलग से मांग लेता। लेकिन इस तरह से आप तभी कर सकते हैं जब आपका गिग बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका होता है, या फिर आपके गिग के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिलते हैं। लेकिन अगर आप बेसिक लेवल के हैं, अभी आपने फाइवर ज्वाइन किया है, शुरुआत किया है, आपको कोई ऑर्डर नहीं मिला है, आपका गिग पूरा पॉपुलर नहीं है, तो आप यहाँ पे खाली 1 डे डिलीवरी लगाइए। टाइम के अकॉर्डिंग पैसा बनाने के बारे में मत सोचिए। अगर आप ऐसे लगाओगे 1 डे डिलीवरी, तो आपका गिग सुपर फास्ट, जो उनका 24 आवर्स के अंदर डिलीवरी देने वाला, उस कैटेगरी में शो होगा। तो ये बेसिक मेंटालिटी है बायर्स की। कम पैसे में और कम टाइम में अगर उनको कोई फैसिलिटीज मिलती है तो वो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो आपका गिग भी उसी लिस्ट में आ जाएगा, तो बहुत अच्छे चांसेस है कि आपके गिग की तरफ उनका ध्यान जाए। तो मैंने अपने जितने भी पैकेज क्रिएट किए हैं सभी के अंदर मैंने 1 डे लगाया है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि मैं टाइम के अकॉर्डिंग तो पैसा कमाने के बारे में सोच ही ना, कि 2 दिन के लिए मैं $4 एक्स्ट्रा लूँ, $10 एक्स्ट्रा लूँ, $5, तो मैं इसके बारे में तो मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया। थर्ड है यहाँ पे कि आप सर्विसेज क्या प्रोवाइड करवाओगे, ये बहुत ज़रूरी पोर्शन है फ्रेंड्स। फर्स्ट जो होता है बेसिक होता है, उसमें आप क्या चीज़ दोगे क्या नहीं दोगे, जिसको आप चेक मार्क करोगे वो चीज़ उसमें गिनी जाएगी, जिसको नहीं करोगे तो मैंने यहाँ पे खाली बेसिक के अंदर कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है। आज ज़रूरी नहीं है कि आप भी मत करो, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन दे सकते हो जो आपको वाजिब लगता है कि ये सर्विसेज आप इस $5 के अंदर दे सकते हो और ये नहीं दे सकते। तो यहाँ पे मैंने सेकंड के अंदर यहाँ पे एक सिलेक्शन किया हुआ है और फाइनल के अंदर मैंने सभी सिलेक्ट किए हुए हैं। तो इट मीन्स है कि $15 के अंदर मैं आपको हर तरह की फंक्शनैलिटी बना के दूंगा। लेकिन फ्रेंड्स जब लोगों के ऑर्डर आते हैं तो $15 से भी बहुत बड़े बड़े ऑर्डर आते हैं। $15 हमारा एक प्राइस है। तो कभी भी इस चीज़ के लिए मैं आपको बताऊंगा कि जो प्राइस का जो इस तरह से प्राइस रखने का क्या होता है, इसको थोड़ी देर में मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर आपका गिग में देखो इस तरह की ये जो गिग का लेआउट आएगा, इस तरह का जो फॉर्मेशन बनाएगा, फॉर्मेट बनेगा, ये आपकी सर्विसेज के टाइप के अकॉर्डिंग ही आएगा। मैंने यहाँ कस्टमाइजेशन किया हुआ है, तो ये यहाँ मांग रहा है कि आप कितने प्रोडक्ट डाल के देखो जो कस्टमाइज करोगे। अगर मेरे पास ग्रेविटी फॉर्म इस तरह की कोई फैसिलिटी होती तो मैं यहाँ चूज़ करता, अदरवाइज मैंने स्किप कर दिया। लेकिन अगर आपके गिग का रिक्वायरमेंट है तो आप इस चीज़ को प्रॉपर ढंग से चूज़ कीजिएगा। रिवीजन होते हैं कि आप अगर कस्टमर को ये प्रॉब्लम आ जाती है, उसको आपका डिलीवरी पसंद नहीं, तो वो कितनी बार आपको बोल सकता है उसके अंदर चेंजेस करने के लिए। तो मैंने बेसिक में 5 लगाया, बाकी सभी में अनलिमिटेड, कि जब तक उसका सेटिस्फेक्शन नहीं होता है वो जितनी बार मर्जी बोले, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो थर्ड है प्राइस सेगमेंट। इस सेगमेंट के बारे में इस हिस्से के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा फ्रेंड। मैंने बहुत सारे न्यू सेलर भी देखे हैं। कुछ सेलर मुझे कुछ फ्रेंड्स मेरे जो मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, उन्होंने कईयों ने मुझे अपने गिग की लिंक भी भेजी है कि सर चेक कीजिए और बताइए कि क्या दिक्कत है। तो उनका क्या होता है कि वो फाइवर पे जाते हैं, लोगों के गिग्स देखते हैं, उनकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। कोई बुरी बात नहीं है, आप भी कीजिए, उनसे कुछ आइडिया मिलता है लीजिए। लेकिन एक चीज़ आप उसके अंदर अगर आप हूबहू कॉपी करते हैं तो आपको एक चीज़ देखनी ज़रूरी है कि उनका हो सकता है कि जिसका गिग आप कॉपी कर रहे हो या जिसके गिग का मैटर आपने देखा वैसे गिग बनाने की कोशिश कर रहे हो सकता है वो लेवल 2 सेलर हो या फिर वो टॉप रेटेड सेलर हो। आपने वो अपना बेसिक प्राइस यहाँ पे 20, 25, 50 सेट करके रखते हैं, 10 भी लगा होता है, या उनका 60, 70, 80, 150 लगा होता है, या 200-250 लगा होता है। तो इसका है क्योंकि उनकी पहले ऑलरेडी फेमस है, लोग उनको इतने पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उनकी सर्विसेज का ऑलरेडी रेंटिंग मिल चुकी है उनको। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, स्पेशली अगर आप न्यू सेलर हो। तो आपने फर्स्ट पैकेज का प्राइस बिल्कुल 5 चूज़ करना है। ये रिकमेंडेड है। क्यों रिकमेंडेड है? क्योंकि जो प्राइस आप यहाँ सेट करोगे तो बाहर डिस्प्ले पे जो भी हमें गिग्स दिखाई देते हैं, जितने भी हमारे गिग्स होते हैं, तो उनके नीचे का जो प्राइस है वो हमारे पैकेज का पहले पैकेज का प्राइस ही उनका यहाँ पे शो होता है। अगर आपने यहाँ पहले में 5 लगा रखा तो यहाँ आपका 5 ही शो होगा। तो इसमें ये है कि एक तरह से कस्टमर जो कि चीप और गुड सर्विसेज डब्बा चूज़ करता है, तो उसके पास चांसेस है आपके गिग को ओपन करके देखे कि $5 में आप उनको क्या प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो वो एक तरह से दूसरे सेलर के साथ आपका कंपैरिजन कर सकता है।
लेकिन अगर आपने पहले ही पैकेज का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रख दिया तो नेक्स्ट तक हो सकता है कि वो आपके गिग को ओपन करके भी ना देखे। फ्रेंड्स, हालांकि मेरा गिग ये बहुत अच्छे से बिक रहा है, लेकिन मैंने कभी भी इसके ऊपर कुछ भी गिग एक्स्ट्रा सेल नहीं किया, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी का सेटअप तो मैंने लगा ही दिया 1 डे। आज फाइवर के ऊपर इस तरह का कंपटीशन है कि अगर आप सोचो कि आप यहाँ पे कम सर्विसेज पैकेज में देके और यहाँ एक्स्ट्रा सर्विसेज के बहुत ज़्यादा पैसे ऐड करके कमा सकते हो, तो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी मत सोचो, क्योंकि न्यू सेलर के लिए तो ये खासकर प्रॉब्लम है कि अगर आप एक्स्ट्रा सर्विसेज लगा भी देते हो तो कोई उसको बाय नहीं करेगा जब तक आपकी परफॉर्मेंस, आपका जो भी आउटपुट है किसी सेलर आपको रेट नहीं करता। तो मैंने अभी तक भी इनको यूज़ नहीं किया है। हालांकि मैंने सिर्फ एक एक्स्ट्रा सर्विस डाली है लाइसेंस की का, जिसका मैंने 120 रखा है। तो ये मुझे पता है कि अगर मुझे कोई ग्रेविटी फॉर्म का लाइसेंस के लिए बोलेगा तो मुझे उससे इतने पैसे लेने हैं, और इसकी एक्चुअल वैल्यू मुझे पता है कि ये अगर वो नेट से बाय करता है तो कितने में पड़ेगा। तो इसलिए मैंने एक सर्विसेज एक्स्ट्रा में यही डाली है, अदरवाइज मैंने कोई सर्विसेज आपको ऐड नहीं की है। तो इस तरीके से आपने जो प्राइसिंग है वो सेट करनी है। प्राइस का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके गिग की वैल्यूज़ के ऊपर पड़ता है। अगर मैं यहाँ किसी का गिग ओपन कर लेता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि वो मुझे $5 में क्या दे रहा है, $10 में क्या दे रहा है और 20 में। उसके यहाँ पे पैकेज बने हुए हैं 5, 10, 20। उसके तीनों पैकेज यहाँ शो हो रहे हैं। यहाँ बिगनर लेवल पे वो क्या दे रहा है, टैग मैनेजर के अंदर क्या दे रहा है, यहाँ क्या दे रहा है। तो उनका अगर आप भी इस तरीके से अपना प्राइसिंग का पोर्शन है वो अच्छे से बना लेते हैं तो बहुत अच्छे चांसेस है आपका कि सेल होने के। देखिए ये फेमस हो चुका है। अभी यहाँ पे $5 ऑर्डर इनके पेंडिंग है। अगर आज मैं इनका गिग ऑर्डर करता हूँ, मुझे जल्दी है कि मेरा ऑर्डर पहले कंप्लीट हो, तो देन मैं इनके $1 वाला पोर्शन है उसको सिलेक्ट करूँगा, तो मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट देके मैं अपना काम पहले करवा सकता हूँ। तो आप इस तरीके से टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, डिलीवरी टाइम के का फॉर्मेट यूज़ करके, लेकिन तभी जब आपका गिग फेमस हो, जहाँ आपकी सर्विसेज फेमस हो। उससे पहले आप इस तरीके का रिस्क ना ले तो मच बेटर है। तो फ्रेंड्स, होप सो कि आपको ये चीज़ को समझ आया होगा। हमेशा अपनी सर्विसेज के टाइप के ऊपर ध्यान देना है, अच्छे से गिग के पैकेज को क्रिएट करना है। जितने अच्छे से अच्छा आप तरीके से कीवर्ड्स डाल के इसको बना सकते हैं बनाइए। डिलीवरी टाइम आप खाली 1 डे सेलेक्ट कीजिए, कुछ भी अदर मत सेलेक्ट कीजिए। रिविज़न अगर आप अनलिमिटेड डाल देते हैं बहुत अच्छी बात है। प्राइस जितना कम से कम रखो उतना बेटर है, क्योंकि अगर यहाँ 5, यहाँ 10 या 15 है, मैं अगर सेकंड लेवल का सेलर हूँ और आप अभी फ्रेशर हो, एक ही कस्टमर को हम अगर दोनों डील कर रहे हैं तो कस्टमर हमारी क्वालिटी को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा। अगर मेरी यहाँ सर्विसेज 5 की है और आपकी 5 भी है तो ऑब्वियसली चांसेस है कि वो मेरी ही सर्विसेज को बाय करेगा। लेकिन अगर उसे ये सर्विसेज बाय करनी है, आप मेरे से ज़्यादा यहाँ पे उनको ऑप्शंस दे रहे हो काम करने के लिए, साथ ही साथ आपने यहाँ पे प्राइस 10 सेट किया और मेरा यहाँ पे प्राइस 20 और मैंने यहाँ पे सिर्फ एक आधी सर्विसेज ही सिलेक्ट की है, तो देन वो रिस्क लेने के बारे में सोचेगा कि मैं ये पुराने सेलर को छोड़ कर नया वाला ट्राई करूं, क्योंकि ये ज़्यादा मुझे ऑप्शंस प्रोवाइड करवा रहा है, साथ में इसका प्राइस भी चीप है। तो थर्ड में इसी तरीके से कोई प्रीमियम बाय करेगा। सारी की सारी ऑप्शंस मैं भी दे रहा हूँ, आप भी दे रहे हो। मैंने यहाँ पे 100 लगा रखा है और आपने यहाँ पे सिर्फ 15 लगा रखा है। देन वो रिस्क ले सकता है कि चलो $15 है, अगर नहीं कुछ होगा तो कैंसिल कर लेंगे। तो इस तरह का मेंटालिटी, सिंपल सी बात है, जो जिस तरीके की मेंटालिटी हमारे दिमाग में पैदा होती है वैसी ही मेंटालिटी क्लाइंट भी सोचता है। तो इस चीज़ के ऊपर आपने बहुत अच्छे से ध्यान देना। अगर इन फ्यूचर आपका बहुत अच्छे से गिग चल जाता है, देन आप एक्स्ट्रा सर्विसेज की तरफ जाइए और इनमें से किसी भी सर्विसेज को यूटिलाइज करके आप एक्स्ट्रा मनी कमा सकते हो। तो फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा डिस्क्रिप्शन एंड फैक्ट की। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको सिखाऊंगा फाइवर की प्रॉपर ट्रेनिंग और बताऊंगा कि आप कैसे जल्दी से जल्दी फाइवर के ऊपर सक्सेस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।